आज हम पढ़ेंगे लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स। वेन्स क्या होता है? ये लीफ है, ये जो मिडल वाली है इसको कहते हैं मिड रिब या मिड वेन, और इसको बोलते हैं साइड वेन्स। तो ये वेन्स का अरेंजमेंट लीफ के लैमिना यानी लीफ की जो सरफेस है उस पर किस टाइप से है उसको बोलेंगे लीफ वेनेशन, यानी लीफ की वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है लीफ लैमिना पे। अब फर्स्ट वन इज़ रेटिकुलेट, सेकंड इज़ पैरेलल। तो रेटिकुलेट में क्या होता है? रेटिकुलेट में जो लीफ की जो वेन्स जा रही हैं ये फर्दर सब ब्रांचेज में डिवाइड हो गई हैं, वो फर्दर और ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये पूरा एक नेटवर्क या जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे लीफ के लैमिना के ऊपर। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल में क्या होता है कि जो लीफ की जो वेन्स हैं ये कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं। वेन्स जो है पैरेलल जा रही हैं, इसमें देखो लीफ की वेन्स जो है पैरेलल है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल। बनाना लीफ थोड़ी अलग होती है, जैसे उसमें ये है, इसमें मिड रिब तो है लेकिन इसमें जो वेन्स हैं वो बहुत ही क्लियरली पैरेलल होती हैं। ये फर्दर ऐसे ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होंगी फर्दर। तो उसलिए हम बनाना जो प्लांट की लीफ है उसको हम पैरेलल वेनेशन में कंसिडर करते हैं। अब चलते हैं इसकी रूट्स की तरफ। जो रेटिकुलेट वेनेशन जो प्लांट होता है, जैसे ये है, इसकी वेन्स रेटिकुलेट है। इस प्लांट की जो अगर हम उखाड़ेंगे तो इसकी जो रूट्स है वो इस टाइप की आपको दिखेगी। दैट मीन्स इसमें एक मेन रूट होती है, इस मेन रूट से छोटी छोटी रूट्स जो है, साइड रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो निकली हुई होती हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन प्लांट जो होगा जिसकी वेन्स जिसकी में लीफ रेटिकुलेट होंगी उसकी जो रूट्स हैं वो टैप रूट होंगी। इस टाइप की रूट्स जिसमें एक मेन रूट होती है, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स में टैप रूट्स होती हैं। अब पैरेलल वेनेशन जिसका भी होगा, जैसे ग्रास है, ग्रास का पौधा हमने उखाड़ा, अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी की सारी जो रूट्स हैं वो सिमिलर है, कोई मेन रूट नहीं है। तो इस टाइप के जो रूट वाला सिस्टम है जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, नेटवर्क जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप की रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइबर की तरह होती हैं ये, धागे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है दैट मीन्स उसकी जो रूट्स हैं वो टैप रूट हो गई। जिस प्लांट में पैरेलल वेनेशन होते हैं लीफ में, उस प्लांट की रूट जो है वो फाइब्रस रूट हो गई। अब रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें होते हैं, अगर इस प्लांट के हम सीड को लेके चलें तो इसके जो सीड्स होते हैं उसको हम 2 इक्वल हाफ में ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये सीड कोट अगर हम रिमूव कर देते हैं तो सीड के कोट के अंदर जो सीड होता है, जैसे कि राजमा अगर हम लेते हैं, राजमा को अगर हम भिगो देंगे रात में तो उसके ऊपर वाली पतली वाली जो परत है उसको सीड कोट बोलते हैं। उसको रिमूव करने के बाद अंदर जो है वो राजमा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड्स, जिसके सीड को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। राजमा जो है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है जिसका सीड। ये इसको एक पार्ट को कॉटिलेडन बोलते हैं। तो इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं इसके सीड्स में, जिसके रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। उस प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, इसलिए इसको डाइकॉट सीड बोलते हैं। जिस प्लांट में पैरेलल वेनेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेके चलेंगे कोकोनट है, बनाना ट्री है, और मक्का है, मेज़ है, गेहूं है, चावल है, मिलेट्स हैं, इन सब के पैरेलल वेनेशन है। इनके अगर सीड को लेके चलें, हम जैसे वीट ले लें, गेहूं है, गेहूं को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ये दिखता ऐसे है, इसको हम कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। हम मक्का ले लें, मक्का 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे इसके कॉटिलेडन। सिंगल कॉटिलेडन जिसका होता है, यानी इसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स, जिसके कॉटिलेडन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो जिस प्लांट में भी पैरेलल वेनेशन होंगे, दिख रहा है पैरेलल वेनेशन, उसकी फाइब्रस रूट होगी और उसमें मोनोकॉट सीड होगा। जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होंगे उसकी टैप रूट होगी और उसमें सीड्स जो होंगे वो डाइकॉट होंगे। सबसे मेन जो इसमें याद करने का होता है वो होते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बिना सारी पढ़ाई बेकार है। रेटिकुलेट वेनेशन मोस्टली प्लांट्स में होते हैं, तो रेटिकुलेट वेनेशन को एग्जाम्पल हमको याद नहीं करने हैं। हम पैरेलल वेनेशन किन किन प्लांट्स में होता है हम उनके एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये नहीं सिंपल पूछा जाता कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है, उससे पूछेगा वीट में कैसा वेनेशन होता है और या फिर राइस में कैसा होता है, उस टाइप के एग्जाम्पल। तो पैरेलल के एग्जाम्पल थोड़े कम हैं बुक में, तो पैरेलल के ही हम सारे एग्जाम्पल
याद कर लेंगे, वीट है, राइस है, मिलेट्स है, कोकोनट है, बनाना है। इन सब के कैसे वेनेशन होते हैं? ग्रास है, मेज़ है, इन सब में पैरेलल वेनेशन होता है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।